साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती जो हम सबसे ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंस मिल रही है इस लेखपाल भर्ती को यूपी ट्रिपल एस सी में। लेकिन कुछ और भी भर्तियां हैं जिनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी लेकिन मिल नहीं रही है। लेकिन ये बात समझ लो आप, 2 महीना बहुत क्रूशियल हैं इस यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती के लिए। एक तो तुम्हारी दिसंबर और 1 जनवरी, इनमें बहुत सारे भर्तियों के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल भर्ती की, और इसमें मेरे को कट ऑफ भी आपको बतानी है। और साथियों आप ऐसा मत करना कि यहाँ से तुरंत मार के जंप वहाँ कट ऑफ देखने लगो, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे फिर ये और वो। सबसे पहले एक इत्मीनान रखो और अपना शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ बाद में देखना, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आप पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, और मैं डिटेल बताऊंगा एकदम से। आप ये नहीं कि मैं अब तुरंत ही कट ऑफ बताने लगूंगा। मैंने शुरुआत में दोपहर को वीडियो डाली थी, तभी मैंने कहा था कि मैं शाम 6 बजे आपको उपस्थित हूँगा और आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उसी के बारे में परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो बनाया जा रहा है। और साथियों अगर ये जो थर्ड लिस्ट है, जैसा कि मैंने दोपहर को भी बताया था आपको, थर्ड लिस्ट आपको बहुत जल्द 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगी, या थर्ड लिस्ट देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि थर्ड लिस्ट होने आने के बाद क्या इसका जो रिजल्ट है वो डिले होगा। मैंने कहा कि रिजल्ट डिले नहीं होने वाला है, रिजल्ट आपका समय पर ही जारी होगा, ये बात समझ लो आप। ठीक है साथियों, तो एक चीज़ आपने दिमाग में रख लो, दिसंबर लास्ट में हर हाल में आपका रिजल्ट आने वाला है, और जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है आचार संहिता से पहले। ये बात समझ लो। थर्ड लिस्ट में कितने छात्र छात्रा शामिल होंगी वो इसमें पूरा डिटेल में आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। कोई भी देखो, अब कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी उसके बारे में बारीकी से बात करेंगे, और एरर ऑफ मार्जिन के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि क्या हो सकता है, कि हमारी मतलब कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक हो सकती है, क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है ये, ठीक है साथियों, और वीडियो शेयर भी करना है लोगों तक, जिससे ये पहुँचे और उनको भी मालूम पड़े कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, और लोग भी इसमें मौका पा सकते हैं जिनकी कट ऑफ जस्ट थी, मतलब पहले नहीं हो पाया, अब हो सकता है। देखो, चाहे कोई सी कैटेगरी हो, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, पीएच, सबकी कट ऑफ में एक बार मैं बताने वाला हूँ। और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है इस मतलब लेखपाल की भर्ती पर। ये मान लेना कि आपसे ज़्यादा मैंने मेहनत की है और ये बताने में कि ये इसकी कट ऑफ, और आपको इस चीज़ का प्रूफ भी मिल गया होगा। जो 4 कैटेगरी थी, महिला थी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, इन 4 की कट ऑफ आई थी, तो आपको प्रूफ भी मिल गया होगा कि मेरी जो कट ऑफ बताई थी मैंने लगभग लगभग वही कट ऑफ गई थी, और उससे नीचे चली गई, जिससे एक प्रूफ भी आपको मिल गया होगा। दूसरा साथियों, अगर वीडियो भर्ती की बात करें, और मैंने बता भी दिया वीडियो भर्ती के लिए काम चल रहा है, और आपका जनवरी में हर हाल में इसका रिजल्ट आ जाएगा, 15 जनवरी से पहले पहले। एएसओ की रिजल्ट अब दिसंबर में ही आने की संभावना है, दिसंबर से बाद नहीं जाएगा। कंबाइंड टेक्निकल पर कोई काम नहीं चल रहा था, लेकिन कंबाइंड टेक्निकल के छात्र 5 दिसंबर को तुम्हारा आयोग जा रहे हैं, 5 दिसंबर को। ठीक है साथियों, मुख्य सेविका का रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा, जनवरी में आ जाएगा। और अन्य भर्तियों में जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट और 512 पोस्ट का रिजल्ट, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग, वो देखने को मिल जाएगी। बीपीओ की जो परीक्षा होगी या ऑडिटर की परीक्षा होगी, ये सब आप जनवरी में ही होंगी, उससे पहले परीक्षा नहीं होने वाली है। ठीक है साथियों, जनवरी या फरवरी में होंगी। ठीक, अब बात करते हैं लेखपाल की कट ऑफ पर, क्या फाइनल रहेगी, क्या सिनारियो है, क्या चेंजमेंट आया है, क्या चेंज हुआ है, सब के बारे में एक एक चीज़ से चर्चा करते हैं। और साथियों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को शेयर अवश्य करना है इस वीडियो को। ठीक है साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे। आगे देखते हैं साथियों, अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होगा इसकी कट ऑफ। ठीक, देखो साथियों, जैसा कि मैंने पहले एक प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें बताया था कि, लेकिन एक चीज़ समझ लो यहाँ पे कि लेखपाल जो भर्ती है उस 2022 वाली, उसमें उज्ज्वला प्रश्न का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें कि ऑप्शन ए कितने लोगों ने चूज किया, ऑप्शन बी कितने लोगों ने चूज किया, सी और डी कितने लोगों ने चूज किया है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा पोल का रिजल्ट भी दिखा दूंगा आपको, एक बार मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, अब दोबारा से दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साथियों, इसके इम्पैक्ट देखते हैं क्या हो सकता है। देखो, कितने परसेंट ऑफ लोगों ने पहले ए ऑप्शन चूज किया था, जो आपका सही था, लेकिन आयोग के द्वारा और कोर्ट के द्वारा जब ऑप्शन डी दिया गया तो उसका पूरा का पूरा मायने ही चेंज हो गए। तो एक चीज़ समझ लो, पोल में लोगों ने कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरा ये मानना है, और ये आप जानते भी हो, बहुत सारे लोग, मतलब आप जुड़े होंगे किसी टेलीग्राम से या कहीं भी, तो आप ये जानते होंगे कि ऑप्शन ए लगाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और ऑप्शन डी चूज करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। ये बात हकीकत है। दूसरा, कट ऑफ में इसका नुकसान होगा निश्चित तौर पे, मैं पहले ही बताया था, कट ऑफ में इसका
0.25 से लेकर, यहाँ से जो दिख रहा है आपको, 0.25 से लेकर 0.50 तक इसका नुकसान होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ में। ठीक है, कट ऑफ डाउन जाती इससे, इस ऑप्शन से कट ऑफ डाउन जाती इतनी। दूसरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन चूज करने वाले थे ए। ठीक है, ऑप्शन डी वाले नहीं थे, वो तो मतलब झूठ बोल रहे हैं। अभी पोल का दिखाऊंगा मैं आपको, सारी चीज़ बताऊंगा, इत्मीनान रखना और एक एक चीज़ समझना है अच्छे से। फिर अगर कोई कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। ठीक है साथियों, और कॉल भी कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की कॉल आती रहती है। अब बात करते हैं साथियों दूसरी बात में इसमें, कि आपका जो प्रश्न है सोलर वाला, सोलर वाले प्रश्न में क्या है, सोलर वाले प्रश्न का सिनारियो थोड़ा सा अलग है। कैसे? सोलर वाला प्रश्न पे फुल मार्क्स दे दिया गया है, ये तो सिनारियो इसका अलग हो गया। वहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया था, यहाँ पर फुल मार्क्स दे दिया गया। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो साथियों, एक चीज़ समझो कि जिनका यह प्रश्न सही पहले से ठीक था, उनको तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है ही नहीं। ठीक है साथियों, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं उनका फर्क पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन बशर्ते उनको थोड़ा सा नुकसान और हो गया है, बस फायदा होने के चक्कर में नुकसान हो गया। दूसरा, जिन्होंने ऑप्शन जो चूज़ किया था वो 30% चूज़ किया था, या जिनका प्रश्न ये पहले से ही गलत था, तो ऐसा समझ लो कि अभी पोल में अभी दिखा दूंगा 31 और 11% है, तो 42% लोगों को इसका सीधा सीधा बेनिफिट होगा 0.25 मार्क्स का। ठीक है सर, कितने का? 0.25 मार्क्स। आप कहोगे ऐसे कैसे, कि एक नंबर तो सबको मिल ही रहा है कॉमन, उसमें क्या वो है। लेकिन जिनका गलत था या 30% इन्होंने चूज़ किया था, उनको 0.25 का फ़ायदा होने वाला है। और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, उनको एक नंबर सीधा सीधा मिलने वाला है। इनकी भी संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। अब देखो साथियों, अब नीचे बात करते हैं थोड़ी सी। अब देखो, बात अभी मैं पोल दिखाऊंगा आपको, तब और समझ क्लियरिटी आएगी। इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ है जिनका ये प्रश्न पहले से ठीक था। बिल्कुल सही बात है, जिनका पहले से ठीक है उनका नुकसान हो गया। उनकी तो मतलब एक ही नंबर तो मिला है, एक नंबर तो जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको भी मिला है, किसको भी मिला है। लेकिन जिनका जो पहले से ठीक था, वो वहीं के वहीं रह गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। और जिनका पहले से गलत था और जिन्होंने 30% या ऑप्शन अलग चूज़ किया था, उनको आपको 2.5 का फ़ायदा हो गया। ठीक है साथियों, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, 0.25 का उनको फ़ायदा हो गया। अटेम्प्ट नहीं करने वालों को भी फ़ायदा है, मतलब एक नंबर तो उनको मिला ही है मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पोल का रिजल्ट, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पोल का रिजल्ट पहले दिखाते हैं। अब देखो साथियों, यहाँ पर भी जो उज्ज्वला वाले प्रश्न की बात करें सबसे पहले, तो ऑप्शन ए वाले सिर्फ ये कहा है कि 11% लोगों ने हमने चूज़ किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ए चूज़ नहीं किया था। ऑप्शन ए चूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। ऑप्शन बी चूज़ करने वाले कहते हैं कि 37% लोग थे, होंगे, हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नन ऑफ दिस करने वाले 42% लोग, और टोटल जो वोट हुआ है 795, 800 मान सकते हो। इनमें से इतने लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे हमने चूज़ किया। इसकी चर्चा आगे करूँगा मैं। दूसरा साथियों, इस चीज़ में एक और चीज़ समझो। देखो, इसमें भी सोलर वाले प्रश्न में देखो, सोलर वाले प्रश्न में सबसे ज़्यादा ये कहा है कि हमने ऑप्शन चूज ही नहीं किया था, और मतलब 1700 वोट पड़े लगभग, हमने मतलब ये टिक ही नहीं किया था, ये मतलब जो क्वेश्चन था उसको टिक ही नहीं मारा था। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जिन्होंने 30% मारा या जिनका गलत था, वो लगभग उनकी संख्या 41-42% है। ठीक है, और जिन्होंने 45% लगाया उनकी भी संख्या 25% है। तो ये आपने पोल देख लिया। अब आगे इसमें चर्चा हम करते हैं कि इसमें क्या आगे सिनेरियो हो सकता है। अब साथियों, यहाँ से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा समझना। अब देखो, आपने सब समझ लिया, मैंने पोल का रिजल्ट वो दिखा दिया आपको। और देखो, औसत जो पहले था, वो अगर सिर्फ उज्ज्वला वाला प्रश्न ही चेंज होता, तो उससे औसत में लगभग ये मान लेना 0.50 की कमी आती, मतलब आधा नंबर आपका घटता दिखाई देता कट ऑफ में। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो उज्ज्वला वाले प्रश्न से इतना वो आ गया, ये मान लो उज्ज्वला वाले प्रश्न से जो चेंज आया है वो आया है 0.50 का, आधे नंबर का। लेकिन औसत में अब जो सोलर वाला प्रश्न है उससे एक नंबर का चेंज आया है, एक नंबर बड़ा है, यहाँ पर घटा था, यहाँ पर एक नंबर बड़ा है। तो देखो, टोटल जो इम्पैक्ट था, अब टोटल जो इम्पैक्ट है, आधा नंबर घटा, एक नंबर बढ़ा, तो टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? 0.50 का, 0.50 का इंक्रीज हुआ है। अब देखो, इसमें भी आगे मैं बताने वाला हूँ। तो 0.50 नंबर इंक्रीज हुआ है, मतलब ओवरऑल जो औसत में इंक्रीज हो गया वो हो गया 0.50, आधा नंबर इंक्रीज हो गया दोनों के औसत से। आगे आगे देखते हैं साथियों। अब देखो, एक चीज़ मैं अब पहले इसमें चर्चा कर लेता हूँ। जो थर्ड लिस्ट है आपकी साथियों, वो कब तक आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी? देखो, थर्ड लिस्ट निश्चित तौर पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी, एक कल परसों नरसों, मतलब आपकी थर्ड लिस्ट बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको आ जाएगी। और देख, चाहे 7 तारीख को आ जाए, 5 को आ जाए, 6 को आ जाए, 7 को आ जाए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इतने देर में आपकी मतलब थर्ड लिस्ट आ जाएगी। और थर्ड लिस्ट आने के बाद कितने लोग इसमें अंदर आएंगे, तो इसके कहने का बहुत ज़्यादा
वो नहीं है इसमें कितने लोग अंदर आएंगे, लेकिन अंदर जरूर आएंगे। 1000 आए, 500 आए, 150 आए, 200 आए, 2000 आए, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा इसमें क्या सिनारियो चेंज हुआ है। आगे देखते हैं साथियों। अब देखो, अब ऐसा भी है, जैसे मैंने एक शुरुआत में दोपहर को वीडियो डाला था, उसमें मालूम होगा आपको, कुछ लोग सीधे 2.5 नंबर इनके बढ़ गए। तो जिनका 2.5 नंबर बढ़ गया तो उनका तो बहुत अच्छा हो गया, उनका तो सिलेक्शन हो ही गया, जो बिल्कुल कट ऑफ पे नहीं थे। और कुछ लोगों का सीधा सीधा 2.5 नंबर कम हो गया, उनका तो बिल्कुल बाहर ही हो गया भर्ती से, जो बिल्कुल मतलब जस्ट किनारे पे थे वो तो बाहर हो गए। ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के 85 थे उसका 2.5 घट गया तो बाहर हो गया, नहीं, वो जो जैसे जस्ट किनारे पे तो उनका दिक्कत हो गई। और जिनका बड़ा है उनका सिलेक्शन श्योर हो गया, सीधी बात है, उनको सिलेक्शन से अब कोई नहीं रोक सकता। और जिनके ज़्यादा थे और पहले से ही और 2.5 बढ़ गया तो उनका सिलेक्शन तो होगा। और जिनके घटे हैं उनके लिए भैया खतरे की घंटी बज गई है, बहुत समस्या हो गई है, क्योंकि 2 प्रश्नों ने पूरा का पूरा खेल बदल दिया है इसका। अब देखो, एक चीज़ नीचे और समझो आप, एक चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ, जो 2 प्रश्न जो मैंने आपको दिए थे, एक तो तुम्हारा पोल में हिस्सा लेने वाले लोगों के बारे में वो समझो, इसका ओपिनियन क्या है। जो सोलर वाला प्रश्न है उसमें लग रहा है कि थोड़े से लोगों ने सही वोट किया है, लगभग ये मान लो, फर्जी लोग बहुत वोट करते हैं, ये बात हकीकत है। तो जो सोलर वाले प्रश्न में 80% लोगों ने, सही लोगों ने वोट किया होगा कि हाँ हमारा ऑप्शन ये था, इस प्रकार से था। और 20% इसमें भी फर्जी होंगे, ठीक है साथियों। तो इसी से जो एरर ऑफ मार्जिन है इसी से निकलेगा। उज्ज्वला वाले प्रश्न में लोगों ने बहुत फर्जीपन किया है। ये मान लो कि सिर्फ सही लोगों का जो चूज करने का ऑप्शन था वो 50% था, और गलत लोगों ने भी, जो फर्जी लोगों ने जो ऑप्शन चूज किया है, मतलब ऐसे ही लगा दिया कि ये हमने किया है, वो भी 50-50% हो गया। तो सोलर वाले प्रश्न में तब भी ठीक था, लेकिन उज्ज्वला वाले प्रश्न में उन्होंने एकदम फर्जी मतलब पोल में भाग लिया है, ये मान लेना 50-50 हो गया ये। आगे बात करते हैं साथियों, अब बात करते हैं हम इसकी कट ऑफ के बारे में। देखो साथियों, जो डीबी की कट ऑफ गई थी पहले और दोनों को मिला के एडिशनल वाली, मैंने वो बना दी है, सारा का सारा मतलब जम्बल्ड कर दिया है पूरा का पूरा। तो अब देखो, यूआर और जनरल की कट ऑफ 75.75, ओबीसी की भी सेम थी, ईडब्ल्यूएस की भी सेम थी, तीनों की कट ऑफ 75.75 गई थी, ठीक है, आपको मालूम ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एससी की कट ऑफ 73.75 गई थी। अब यहाँ से 4 कैटेगरी की कट ऑफ पहले वाली थी, लेकिन अब एसटी की कट ऑफ बदल गई, आपको मालूम है। एसटी की कट ऑफ हो गई है करंट में 64.25, फ्रीडम फाइटर की हो गई है 66.25, और महिला की हो गई है 75, ठीक है, महिला तक हो गया। अब नीचे देखते हैं, एक्स सर्विसमैन की 64 हो गई है, और पीएच वाले तो सब हैं ही हैं, उनका तो कोई मतलब है ही नहीं, सारे के सारे इसमें है कट ऑफ में। अब देखो, अब साथियों समझते हैं कि अब ये जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है, पूरा का पूरा ओवरऑल एनालिसिस आपने देखा, उसके बाद अब ये देखते हैं कि हमें फाइनल कट ऑफ कितनी मिल सकती है, ठीक है साथियों। अब मैं बताता हूँ आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसे बहुत ध्यान से समझना, फिर बाद में एक चीज़ मैं बताऊँगा अभी आपको, जो आपको समझनी है। आपको जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, अब जो 0.50 का मैंने मार्जिन लेकर चला, जो बढ़ गया है, उसके अकॉर्डिंग जो यूआर की कट ऑफ अब जा सकती है, वो जा सकती है तुम्हारी 79.25। ये देखो, मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले समझ लो, 79.25 हो सकता है, ओबीसी की 78.25, ईडब्ल्यूएस की 78.75, ठीक है साथियों। तो ओबीसी और तुम्हारी उल्टा लिख गया साथियों, ये बात समझना, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। तो ओबीसी की 78.75 और ईडब्ल्यूएस की 78.25, इतनी कट ऑफ जा सकती है। एससी की 75.25, इस पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। एसटी की 65.50, फ्रीडम फाइटर की 67.50, महिला की 75.25, एक्स सर्विसमैन की 65, पीएच की 66 ±1। अब देखो, एरर मैंने रखा है इसमें कि कितना एरर हो सकता है। इस सब कट ऑफ में 0.25 से लेकर 0.50 का प्लस माइनस का एरर हो सकता है, ठीक है। ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, एरर हो सकता है। पहले मैंने कहीं भी एरर नहीं रखा, लेकिन इसमें एरर रखना पड़ा है, क्योंकि इसमें अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको साथियों बता दूं, लास्ट में चलते चलते, आपने कट ऑफ तो देख ही ली, तो एक चीज़ आप समझ लो कि इसमें जो ये कट ऑफ है, कि पूरी की पूरी आपने कट ऑफ देख ली, सब कुछ देख लिया। अब अगर जिस दिन थर्ड लिस्ट आ जाएगी, ध्यान रखना, जिस दिन थर्ड लिस्ट आएगी और हर कैटेगरी की थर्ड लिस्ट आएगी, हर कैटेगरी के बंदे होंगे, इसमें जनरल का होगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, महिला, सब होंगे, और पीएच भी होंगे, और पीएच तो है ही पहले से ही, सबके होंगे कट ऑफ में। तो एक चीज़ समझो कि उसके आने के बाद इसकी एकदम एग्जैक्ट कट एक्यूरेट कट ऑफ बता दूंगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा, एरर ऑफ मार्जिन कुछ नहीं रखूंगा, पूरा का पूरा बता दूंगा। लेकिन अभी इसके सिनारियो के हिसाब से इतनी कट ऑफ अगर आप हैं, तो बिल्कुल आप ये समझ लो कि आपकी नौकरी पक्की हो गई।
ठीक है साथियों, तो ये है कट ऑफ का वीडियो। और बताना साथियों, अगर कहीं कमी रह गई हो तो ज़रूर बताना कि इसमें ये कमी है। बाद बाकी आप ये देख लेना एक बार कि यही कट ऑफ अब फाइनल रहने वाली है और आपका रिजल्ट जनवरी में आने वाला है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। ठीक है साथियों, और कुछ भी हो तो मेरे को ज़रूर बताया करो कि हाँ ये सर आपकी ये कमी थी और ऐसे ऐसे, तो मैं अपना सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे ये पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस किया, उसके आधार पर ये कट ऑफ है और मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी कट ऑफ ये सही है, ठीक ठाक है, एक्यूरेट है एकदम से। ठीक है साथियों, तो ज़रूर बताइए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ कमियां बेसी रही हूँ, और कुछ अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, आपका रात्रि शुभ हो। ठीक है साथियों।